हेलो स्टूडेंट, क्या आपको भी प्रॉफिट एंड लॉस के सामान्य मूल्य वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में परेशानी होती है? तो स्टूडेंट, आपके लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपका ये प्रॉब्लम आज हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुमित और स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, प्रॉफिट एंड लॉस के जितने टाइप्स के भी क्वेश्चन होते हैं, सभी टाइप्स के क्वेश्चंस के वीडियो बनाकर मैंने उसे प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया। ये वीडियो देखने के बाद आप उस वीडियो को चेक इन करना ना भूलें। तो चलिए स्टूडेंट, बिना वक्त को गवाए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन है कि 150 आम बेचने से 30 आम के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत कितना है? ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस आपको एक चीज यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे क्रय मूल्य है या फिर विक्रय मूल्य। क्योंकि हमें यहाँ पे क्रय मूल्य दिख रहा है, तो हमें जितना आम का फायदा हो रहा है उसे हम लोग ऊपर लिखेंगे। ठीक है, हमें कितना आम का फायदा हो रहा है? 30 आम का फायदा हो रहा है। जितना आम का हम लोग को फायदा हो रहा है उतना आम को हम लोग ऊपर लिखेंगे, और जितना आम अभी हम लोग बेच रहे हैं उस आम को हम लोग नीचे लिख देंगे, और प्रतिशत लगाने के लिए बस 100 कर देंगे, और बस हमें इसी को सॉल्व कर देना है। ठीक है, अभी हम लोग इसको 5 और इसको 20 बार में काट देते हैं। आंसर आ जाती है हमारे पास 20%। स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता है, और वैसे भी मैं आपको जो भी सॉल्यूशन बताता हूँ वो सॉल्यूशन बेस्ट होता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने तो देखा कि क्रय मूल्य है यहाँ पे या विक्रय मूल्य। जैसे ही हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे क्रय मूल्य है, तो हम लोगों ने देखा कि 30 आम का क्रय मूल्य कितना है। हम लोगों ने देखा कि 30 आम का क्रय मूल्य यहाँ पे 30 है, और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने आम कितना बेचा था। हम लोगों ने आम 150 बेचा था, दोनों को डिवाइड कर दिया और गुना 100 कर दिए, तो हमारे पास आंसर आती है 20। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अभी हम लोग एक क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, 150 आम बेचने से 30 आम के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे क्या है? क्रय मूल्य है, यहाँ पे क्रय मूल्य है, तो हम लोग जितना आम का क्रय मूल्य है उसको हम लोग ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जितना आम का क्रय मूल्य उसे हम लोग ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, और जितना आम अभी हम लोग बेच रहे हैं, जितना आम अभी हम लोग सेल कर ले रहे हैं उसको हम लोग डायरेक्ट नीचे लिखेंगे, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। इसे हम लोग सॉल्व करने पे फिर से हमारे पास आती है आंसर 20। ए नंबर इज राइट आंसर। स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता, बस आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे क्रय मूल्य है या फिर विक्रय मूल्य। चलिए, अभी हम लोगों ने क्रय मूल्य वाले 2 क्वेश्चन किए, अभी हम लोग विक्रय मूल्य वाले भी 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 150 आम बेचने से 30 आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? फिर से हम लोग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो हम लोग पिछला क्वेश्चन में जैसे कर रहे थे इस क्वेश्चन में वैसे ही करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग 30 लिखेंगे, और सेकेंड हम लोग विक्रय मूल्य के साथ एक चीज़ और हम लोग देखते हैं, लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग ध्यान नहीं दे रहे थे कि अगर लाभ हो रहा होगा तो उतना ही हो रहा होगा, और हानि भी हो रहा होगा तो उतना ही हो रहा होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में हम विक्रय मूल्य के साथ देखेंगे लाभ हो रहा है या फिर हानि। जैसे हमारे पास 150 आम बेचने से 30 आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होती है, तो जितना भी आम के बराबर हमें लाभ या हानि हो रही है पिछले क्वेश्चन के टाइप से हम लोग उसको ऊपर लिख देंगे, और जितना आम हम लोग बेच रहे हैं फिर से हम लोग उसको नीचे लिख देंगे। लेकिन इस केस में एक चीज़ और करेंगे कि जिस नंबर से भी हम डिवाइड दे रहे होते हैं उसको माइनस कर देंगे। लाभ हो रहा है इसलिए अभी हम लोग यहाँ पे माइनस कर दिए। ठीक है, जैसे ही हमारे पास ये हानि हो रही होती है तो हम लोग यहाँ पे प्लस कर देते हैं, और प्रतिशत लगाने के लिए क्या करेंगे? 100। अगर हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 30/120 गुना 100, और इसको सॉल्व करने पे 1/4 गुना 100, और इसे भी सॉल्व करने पे 25 आंसर। वैसे इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, तो 25 आंसर आ जाती। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? डी नंबर। बहुत ही आसानी तरीके से क्वेश्चन ये सब बनता है, बस हमें देखना होता है कि हम विक्रय मूल्य से सॉल्व कर रहे हैं या फिर क्रय मूल्य से सॉल्व कर रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हम लोग विक्रय मूल्य से सॉल्व कर रहे हैं या फिर क्रय मूल्य से। अगर यहाँ पे क्रय मूल्य होता तो यहाँ पे हम लोग -30 या फिर +30 नहीं देते हैं। अभी हम लोग एक हानि वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। चलिए, तो हमारे पास क्वेश्चन में है कि 150 आम बेचने से इस बार 30 आम के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है? हमें हानि होती है, तो इस बार हमको हानि का प्रतिशत बताना है। ठीक है, फिर से सेम करेंगे, ये 30 को हम लोग कहाँ पे लिख लेंगे? ऊपर लिख लेंगे, और सेम इस बार भी हम लोग 150 करेंगे, लेकिन इस बार यहाँ पे विक्रय मूल्य है और यहाँ पे हानि हो रही है, तो हानि के साथ हम लोग हमेशा प्लस लिखते हैं, और चूंकि यहाँ पे विक्रय मूल्य है तो जिस नंबर से भी हम लोग ऊपर डिवाइड दे रहे होते हैं उसको हम लोग नीचे प्लस कर लेते हैं, और प्रतिशत लगाने के लिए 100। चलिए, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाती है 30/180 इंटू 100। इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास आंसर आती है 6/530। चलिए, इसको भी अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाती है 50/3, जो कि किसके बराबर है? 16/2/3 के बराबर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही हमें ये भी बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।